आपका दोस्तों JKR न्यूज़ में। और आज हम हमारे खास प्रोग्राम लीडर वाणी के इस मौके पर एक खास शख्सियत के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जाटव जी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और पूर्व में लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी रह चुके हैं। सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और इसके अलावा भी कई अहम मंत्रालय में जो है केंद्र सरकार के यहाँ से सदस्य रहे हैं। और चलिए उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि मौजूदा जो चुनाव है, आने वाले विधानसभा चुनाव, उसके परिप्रेक्ष्य में वो यहाँ की स्थानीय राजनीति से काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो किस परिप्रेक्ष्य में वो देखते हैं आज के हालातों को, उनसे चर्चा करते हैं चुनाव के बारे में। दीपक जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं JKR न्यूज़ को बहुत थैंक्स करता हूँ, आपने समय निकाला जी। तो आपसे जानना ये चाहते हैं कि जिस तरीके से चुनाव की घोषणा हो चुकी थी और अब 14 तारीख में हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई अहम सीटों पे चुनाव होना है और उसका मतदान होना है, तो लगभग सभी सीटों पे चेहरे सामने आ चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो क्लियर हो चुके हैं और सभी पार्टियों ने अपना चुनाव प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया। तो जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास असर है, एक खास प्रभाव है। और आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या माहौल बन रहा है? आप लोक जनशक्ति पार्टी से हैं और NDA में आप हिस्सेदार भी हैं। मौजूदा जो सरकार है, दोनों में जो है यहाँ पर प्रदेश में भी BJP की सरकार है और देश में भी जो है NDA चला रही है। तो आप किस तरीके से देखते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव का भी माहौल है, तो आपके नजरिए से क्या किस तरफ ये चुनाव जा रहा है? देखिए, चुनाव में तो जो निर्णायक है वो मतदाता ही होता है। मतदाता के अपने निर्णय से ही सरकार बनती है, सरकार बदलती है। उत्तर प्रदेश में जैसे कि आपने पिछले 5 सालों का कार्यकाल योगी जी का देखा पूरी यूपी में, एक समय वो था कि जब घर से बाहर बहन बेटी निकलती थी और लोग जाते थे तो वो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे। किनसे नहीं करते थे? मनचलों से, लड़कियां, महिलाएं, और छेड़खानी होती थी। उसके अलावा किसी को चैन झपट रहा है, ये छोटी छोटी तो मैंने बातें बताई। इसके अलावा बहुत क्राइम होता था। इस पर अंकुश लगा और रात में 9 बजे 10 बजे तक के आराम से कहीं से भी बहन बेटी कहीं आ रही है, किसी काम से जा रही है, उसके मन से वो डर हटा। एक तो एक सुरक्षा की भावना पैदा हुई और सरकार ने पिछले 5 सालों में निष्पक्ष तरीके से हर वर्ग को सम्मान और हर वर्ग के उत्थान के लिए योगी जी ने काम किया। मोदी जी ने अगर केंद्र में पूरे देश हित में काम किया तो यहाँ योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा काम किया है। और NDA से जो भी आपने सवाल किया है, दरअसल हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी जो अब नहीं है और वो पिछले 77 से लोकसभा में गए और बाद तक इतनी लंबी समय की उनकी राजनीति रही और इतनी लंबी राजनीति के 43-44 साल में एक बेदाग तरीके से जिस प्रकार की उन्होंने सियासत की और इतने मंत्रालयों में रह करके कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया और देश के हित में हर गरीब तबके के, पिछड़े के, महिलाओं के हित में पासवान जी ने काम किया। आज पासवान जी के ना होने पर मोदी जी ने लोक जनशक्ति पार्टी कोटे से उसी आधार पे माननीय पशुपति कुमार पारस जी, जो पासवान जी के छोटे भाई हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी के, उनको केंद्र में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया। वो केंद्रीय मंत्री हैं। उस आधार पे उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने एक अपनी एक राजनीतिक जो दायित्व है उसको पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए ये निर्णय लिया कि हम लोग जो है NDA का जो वोट है, खासतौर पर BJP से मतलब हमारा है, BJP बड़ी पार्टी है और BJP बड़ा भाई है NDA में और मोदी जी प्रधानमंत्री है, यहाँ योगी जी मुख्यमंत्री हैं,
हम उस वोट को विभाजित नहीं होने देना चाहते और हमारा जो वोट है हम अलग से कि हमको इतनी सीटों पे चुनाव लड़ना है और यहाँ प्रत्याशी खड़े करने हैं सब, हमने वो उचित नहीं समझा। इस समय जो प्रदेश के हालात हैं वो ऐसे नहीं हैं, तो सीटों से ज्यादा अहम है उत्तर प्रदेश की जनता की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश के अंदर तरक्की, उत्तर प्रदेश में विकास। वो योगी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से पिछले 5 सालों में हुआ है, उम्मीद करते हैं कि आने वाली जो सरकार बनेगी वो इससे बेहतर तरीके से यही सरकार रिपीट होगी। और आपने जो बताया कि आप माहौल कैसे देखते हैं, आप देख रहे हैं कि एक नेता जो है पार्टी छोड़ रहा है, दूसरा नेता उस पार्टी में जा रहा है, ना तो कोई सैद्धांतिक तरीके से कोई लीडर का निर्णय है। 90% भी देख रहे हैं, कोई आज सुबह कहता है कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा और वो शाम को पार्टी बदल लेता है, फिर अलग से वो उनको खींच रहे हैं, ये उनको खींच रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। अगर राजनीतिक सिद्धांत में कहीं ना कहीं कमी आई है कि सैद्धांतिक जो राजनीति होती थी उसका स्तर काफी नीचे गिर चुका है। देखिए, सियासत में ये बात हम आपको बिल्कुल आपने जो सही कहा है, सैद्धांतिक तरीके से तो अब जो है राजनीति नहीं हो रही है और बहुत से लोग हैं जो आज भी उस बात पे टिक करके काम कर रहे हैं और सही तरह से निर्णय लेते हैं। तो ऐसे लोगों के कारण ही अच्छे फैसले सरकारें करती हैं। और ये लोग हैं जिनको सिर्फ ये है कि मुझे चुनाव ही लड़ना है, मुझे अभी टिकट लेना है और अभी विधायक बनना है और अभी मंत्री बनना है, तो ये उतावलेपन की जो पॉलिटिक्स है हम तो इसको पसंद नहीं करते। अस्थायित्व होना चाहिए। वैचारिक दृष्टिकोण से आप प्रदेश के देश के हित में क्या सोचते हैं और क्या इसमें बेहतर है, ये आपकी एक सोच होनी चाहिए। वो सोच तो है नहीं, अब केवल ये है कि वो शॉर्टकट लगा लो। तो वो कम से कम लोक जनशक्ति पार्टी को ना तो उतावलापन है ना शॉर्टकट लगाना है। रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में काम करने वाला हर कार्यकर्ता, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के मिशन से जुड़ा हुआ वो हर कार्यकर्ता जिसने पासवान जी के नेतृत्व में बाबा साहब अंबेडकर जी के कारवां को आगे बढ़ाने का काम पासवान जी के नेतृत्व में किया और बाबा साहब के सपनों को साकार करने का काम माननीय रामविलास पासवान जी ने किया। उनको वीपी सिंह जी की सरकार में भारत रत्न दिलाने का काम पासवान जी ने किया। ये क्या दलितों से बात छिपी है? उस समय भी जो सरकार थी तो क्या ये सब लोग अलग तो थे नहीं। जब जन मोर्चा की सरकार थी उस समय वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने का काम पासवान जी ने किया। तो 58,000 लोगों को जो अस्थायी थे उनको परमानेंट रेल मंत्री रहते पासवान जी ने किया। अब लोग कहते हैं कि साहब ये तो जो है ऐसे है और इनका यूपी में कुछ नहीं है। यूपी क्या कोई देश से अलग है क्या? यूपी तो दिल है देश का, सबसे बड़ा सूबा है। और इसमें जब चुनाव के परिणाम आएंगे, आपने पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की है मुझसे, तो मैं पूरी यूपी की बता रहा हूँ आपको। तो पिछले चुनाव में काफी बड़ा जनाधार मिला था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इस समय ऐसा माना जा रहा है कि कुछ जो उनका वोट बैंक है वो किसका है, क्योंकि किसान आंदोलन ने बहुत बड़ा नुकसान किया है और भी कई फैक्टर ऐसे हैं कि समाजवादी पार्टी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पिछली बार के मुकाबले थोड़ा अपना प्रदर्शन सुधारने की जो है बात कर रहे हैं। तो इस परिदृश्य में आपका क्या मानना है कि यहाँ से बीजेपी जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उसको नुकसान होगा या पिछले प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? ये किसने कह दिया कि समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है? समाजवादी पार्टी पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं, रामपुर से आजम खान पश्चिम उत्तर प्रदेश से आते हैं ना। जब उनका उत्पीड़न अगर यदि ऐसा माना जाता है कि उनका उत्पीड़न हुआ है तो उस समय मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी कहाँ थे? एक बात। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश से किसी भी नेतृत्व को लेकर के, यानी कि मुस्लिम नेतृत्व को क्या उन्होंने उभारने का काम किया अखिलेश जी ने या मुलायम सिंह जी ने? अभी जो लोग शामिल हुए, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, तो उनको मुसलमान का वोट तो चाहिए। तो
आपका मानना है कि मुस्लिम लीडरशिप को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा है या उनको उन्होंने जो है पीछे धकेलने का काम किया है समाजवादी पार्टी की लीडरशिप ने? परिवारवाद की पॉलिटिक्स है उनके घर में मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री जनता चुनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं। मुलायम सिंह जी अपने आप में अपना परिवार के सदस्य ही नहीं अपने बेटे को अखिलेश को बना देते हैं मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री बन गए। उनके भाई है शिवपाल जी, वो खुद है धर्मेंद्र जी जो है उनके भतीजे हैं, राम गोपाल उनके भाई। इनकी जब भाई और भतीजे और जो है उनकी बहू डिम्पल, ये सब घर परिवार के लोग ही यही सांसद बने। तो ये अगर चाहते, तो अगर आप ये चाहते हैं कि हम जो है मुसलमान की बात करते हैं और हम मुसलमान को सम्मान देना चाहते हैं, आप उनके हकों की लड़ाई लड़ते हैं, तो कौन सी लड़ाई लड़ी है आप बताइए? आपने देखा कोई लड़ाई लड़ी है मुस्लिमों के हित में? हाँ, वोट की लड़ाई है कि हम आपका भला करेंगे, मुख्यमंत्री हमें बना दो, वोट हमें दे दो, और थोड़ा बहुत जो है हम कम से कम स्पीच में कह देंगे हम जो है मुस्लिमों को के लिए अच्छा काम करेंगे या हमने अच्छा काम किया है। कोई काम तो बताए कि कोई काम ऐसा किया है? योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना है। सहारनपुर वुड कार्विंग उद्योग से जुड़ा है। आप बताइए कितने लोगों को, कितने हजारों लोगों को रोजगार मिला है। सहारनपुर है, सहारनपुर में ओडीओपी में वुड कार्विंग है। मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर में जाइए गुड़ है, नोएडा में जाइए गारमेंट्स है, यांत्रिक है, गाजियाबाद में जाए उधर चले जाइए आप, हाथरस में कहीं वहां हींग है, आगरा में चमड़े का है, और हमीरपुर में जूते का दे दिया है, कानपुर में भी लेदर का दे दिया। इस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद में पीतल का काम हो गया, आपका पीलीभीत है बांसुरिया काम हो गया, इसी प्रकार लखनऊ में दरदोजिया काम हो गया, बनारस में भी दरदोजिया काम हो गया। मैं पूरी यूपी के 75 जनपदों की बता रहा हूँ। 75 जनपदों में जो काम हुआ है, उस काम के अंदर जो कारीगर है, जो मेहनत कश लोग हैं, वो कौन है? या तो दलित है, माइनॉरिटी के लोग हैं। 90% यही लोग तो जुड़े हुए हैं दस्तकारी के धंधे से, और इन लोगों को कारोबार में पैसा दिया गया है, 25% की उसके अंदर सब्सिडी दी गई है। तो आप देखिए निकाल उठा करके, इसके मुकाबले पे 20% भी काम समाजवादी पार्टी की सरकार में या बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, मायावती की सरकार में नहीं हुआ है। सपा का मतलब है कि सपा, इस बार सपा का मतलब है सपा, बीएसपी का मतलब है बी भर लो और समेट लो पार्टी। इनका काम भरना समेटना रहा है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद किसी दलित का भला हुआ हो, लेकिन ठीक है, जब बात आती है तो कह देते हैं कि साहब ये तो मनुवादी है बीजेपी। इन मनुवादियों ने इज्जत बचाने का काम किया था जब गेस्ट हाउस कांड हुआ मायावती जी का। इनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किसने किया था? तो ये राजनीतिक इतिहास है। आप पिछले 20-30 सालों की सियासत में जाएंगे तो आप देखिएगा कि कहीं भी कोई नुकसान बीजेपी ने दलित का, माइनॉरिटी का नहीं किया। जहां तक बात है सियासत की, तो हम भी कमी निकालने पे आ जाए तो 10 कमी निकाल देंगे। और ये जो चुनाव की आपने बात की है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा का जनाधार बढ़ा है, जनाधार नहीं बढ़ा है, दल बदल का मामला बढ़ा है, दल बदल हो रहे हैं, इससे मतलब पार्टी मजबूत नहीं हो रही। और जिस तरीके से एक पुराना मामला था हमारे सामने कि 2002 के करीब का मामला है कि उस समय जब जगपाल सिंह जी बहुजन समाज पार्टी में हुआ करते थे, तो आपने एक मुद्दा उठाया था कि उनके भाई पर किसी अंजू नाम की महिला से रेप का आरोप लगा था। लेकिन आज वो बीजेपी से प्रत्याशी हैं और आप भी एनडीए के साथी हैं। तो अब इस स्थिति को आप किस रूप में देखते हैं? आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात काफी पुरानी है, करीब 19-20 साल पुराना मामला है। इस तरह के मामले बहुत होते रहे हैं। बहुत से जो लोग चुनाव में हैं, और ये जो मामला है, आपने कहा कि ये मामला, इस मामले को हमने उठाया था। उस समय मायावती जी मुख्यमंत्री थी और उनके प्रतिनिधि जगपाल सिंह जी थे। जगपाल सिंह जी जिले के अध्यक्ष भी थे बीएसपी के। और चूंकि हम माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में राजनीति हमने की है, और आज भी हम उनके ही जो आदर्श हैं उसको अपना करके हम सियासत और उसी पार्टी में कर रहे हैं। तो उस समय पर
जो दलितों का उत्पीड़न हो रहा था उत्तर प्रदेश में, वो भारी उत्पीड़न हुआ। मेरे ख्याल से इतने मामले पूरे देश में महिलाओं के उत्पीड़न के नहीं थे उस समय पे जितने अभी उत्तर प्रदेश में थे। तो ऐसी ही घटना हुई यहाँ सहारनपुर में। यहाँ एक रसूलपुर पापड़े की गांव है। उस गांव में वो जो आपने बात बताई है उस बात से मुकर नहीं रहे हैं, हम उसको साफ तौर पे कह रहे हैं कि वहाँ रसूलपुर पापड़े जी में हमारे पास गांव के लोग आए थे और एक महिला से बलात्कार करने का मामला, एक कृपाल जो जगपाल जी के भाई हैं और एक अमित, दो नाम थे जिन पर बलात्कार का किए जाने का आरोप था। काफी लोग इकट्ठे होकर के आए तो हमने बाकायदा उसको, महिला को भी बिठाया, उनको, उनके पति थे गुलशन, मेरे नाम ध्यान आया गुलशन, उनको बाकायदा मीडिया के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे पीडब्ल्यूडी में। उस महिला ने सारा मामला बताया, हम नहीं कह रहे कि ऐसा हुआ, महिला ने भी बताया और उसकी बहुत वो मामला दूर तक के वो मामला गूंजा भी। और उस समय यहाँ पे जो जिलाधिकारी थे सुरेश चंद्रा जी थे, अजय आनंद जी एसएसपी थे, कल्पना सक्सेना थी, यहाँ पे एक LIU में CO बाबू राम जी थे। तो अधिकारी के मुझे नाम तक याद है, वो मामला काफी गर्म आया था वो मामला। तो हमने विरोध किया, हमें इससे क्या मतलब है, अगर कोई आज हमारे भी पार्टी का कोई व्यक्ति इस प्रकार का काम करेगा और कहीं, तो क्या हम ये सोच लेंगे कि वो हमारी उसका पार्ट है तो वो आदमी अच्छा है, सोचना पड़ता है। अब उस चीज को तो वो देखेंगे, इसके बारे में सफाई, वो मामला था निपट गया, उसको महिला को हमने जो भी हो सकता था जिस स्तर पर न्याय दिलाने का निपट गया मामला। लेकिन हाँ ये है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो अच्छे नहीं होते, उसके जो छींटे हैं वो पड़ते जरूर हैं, लेकिन हम फिर भी यही कहेंगे कि जगपाल सिंह जी बेहतर काम करेंगे, वो जीत के जाएंगे। तो अब वो बात अलग है कि परिणाम क्या आता है, चूंकि वो बीजेपी से वो कैंडिडेट हैं और उनको प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है, तो इस बारे में तो वो बेहतर समझा होगा कि हाँ भाई ये इस काबिल हैं, ये उनकी जो काबिलियत है उसका आकलन तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने किसको प्रत्याशी बनाया है, हमें इससे कोई वो नहीं है। वो यहाँ सहारनपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं राजीव गुंबर जी लड़ रहे हैं। तो जो बीजेपी ने शहर से प्रत्याशी दोबारा से राजीव गुंबर जी को बनाकर भेजा, उस पर विश्वास जताया, और जबकि पिछली बार वो संजय गर्ग से हारे थे, लेकिन संजय गर्ग जी और सपा का खेमा ये दावा कर रहा है कि पिछली बार जो है स्थिति उनके खिलाफ थी, तो तब जाके उन्होंने जो है बीजेपी को हरा दिया था, और इस बार जो स्थिति उनके अनुकूल है और इस बार वो बहुत बड़े अंतर से उनको हराने जा रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। वहीं बसपा के जो है मनीष अरोड़ा एक चुनौती लेके सामने खड़े हैं। तो इस जो माहौल बन रहा है अभी नगर विधानसभा सीट पर, तो राजीव गुंबर जी कहाँ पर स्टैंड करते हैं या आप किस तरीके से देखते हैं? ये राजीव गुंबर जी की जो सीट है ना, वो तो बहुत मार्जिन से मतलब लोग जीत की ओर बढ़ रहे हैं। कहाँ संजय गर्ग नहीं स्टैंड कर रहे हैं? क्या संजय गर्ग ने क्या काम किया है यहाँ पे? संजय गर्ग ने तीसरी बार विधायक बनने का वो अकेले व्यक्ति जिनको मौका मिला, 2 बार विधायक बने, या जो भी बने, चाहे राजीव गांधी बने, सुरेंद्र कपिल जी बने, तो या अब कौन सा ऐसा काम है वो जो गिनवाएंगे? कोई काम नहीं है। राजीव गुंबर जी चुनाव हारने के बाद भी इतना एक्टिव होकर के काम किया है। कोई भी व्यक्ति चला गया हो, वो किसी जाति धर्म का हो, गरीब हो अमीर हो, कौन कह रहा है कि राजीव गुंबर जी ने ये नहीं कहा कि चलिए आइए मैं आपके साथ चलता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो एनडीए का पार्ट होने के नाते, राजीव गुंबर जी तो भारी मतों से उनकी जीत होगी। और संजय गर्ग जी की जहां तक बात है, आप जाके देखिए, अभी हम गए थे खाता केडी में, पता लगा वहां विरोध है, लोगों ने कह दिया कि संजय गर्ग हमको नहीं चाहिए। और मैं बहुत सारे उन मुस्लिम इलाकों में गया हूँ जो बिल्कुल पलके बिछाते थे संजय गर्ग के लिए, आज वो लोग विरोध में खड़े हुए हैं। तो क्यों खड़े, वो किसे वोट देंगे मुझे इसका नहीं मालूम है, लेकिन संजय गर्ग क्यों विरोध में खड़े हुए हैं? बीएसपी की तो यहाँ कुछ है ही नहीं है, बीएसपी का तो कोई मामला है नहीं, यहाँ पे सीधा सीधा मुकाबला है, वो बीजेपी से सपा का है। तो निश्चित रूप से भारी मतों से नगर विधानसभा राजीव गुंबर जी ही जीतेंगे। ये थे हमारे साथ सीनियर लीडर दीपक जाटव जी, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार रखे, अपनी बात रखी और अपने अनुभव हमसे शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए दीपक जी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके JKR न्यूज़ चैनल का मैं बहुत 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 धन्यवाद। आप सबको बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे थे हमारा खास कार्यक्रम लीडर वाणी, और जुड़े रहिए JKR न्यूज़ के साथ, देखते रहिए।